आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 43वां अध्याय शिव संबंधी एक गुप्त ज्ञान। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, यह शिव जी का ही परम गोप्य ज्ञान है। जैसा मैंने सुना है वैसा आप लोगों से वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। सौनक, नारद, स्वामी कार्तिकेय तथा व्यास जी और कपिल देव जी के ही समुदाय में उन्होंने सब शास्त्रों को निश्चय करके यही कहा है कि यह सारा जगत ही शिवमय है। शिव है, शिव देव है। जब उनकी इच्छा होती है वह संसार रच देते हैं। वही सबको जानते हैं, परंतु उनको कोई नहीं जानता। वे संसार को रचकर भी उसमें लिप्त नहीं होते। इसमें वे निर्लिप्त और ज्ञान स्वरूप वाले हैं। जैसे जल में अग्नि आदि तेज की परछाई का भान होता है, वस्तुतः वह उसमें प्रविष्ट नहीं होता, वैसे ही साक्षात शिव में ही भान होते हैं। भान होते हुए भी लिप्त नहीं है। वस्तुतः वे शुभ और पर ब्रह्म है। उसमें बुद्धि भ्रम होना ही अज्ञान है, उसमें और कुछ नहीं है। सारे दर्शनों में मतभेद है, परंतु वेदांती परमेश्वर को नित्य ही अद्वैती मानता है। वह अपने को ही अविद्याच्छन्न जीवात्मा से ही अलग मानता है, परंतु शिव जी उस अविद्या से रहित है। वे साक्षात सर्वव्यापी होने से वो सबको ही व्याप्त कर ही सब जीवों में स्थित है। वो ही चेतन अचेतन के स्वामी और साक्षात कल्याण करता है। ऐसा जानकर ही तथा उसके दर्शन से निर्मित उपाय करके ही वेदांत इसके दर्शन का फल पाता है। जैसे अग्नि प्रत्येक काष्ठ में व्याप्त है, जो उसको रिझता है वह निसंदेह अग्नि को देख लेता है। वैसे ही विद्वान मनुष्य भक्ति आदि साधनों से ही अवश्य ही शिव को देख लेता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वह सब शिव ही है। सर्वत्र वो शिव ही विद्यमान है और कुछ नहीं। शंकर की भ्रांति से ही नानत्व निरंतर भासता है। जैसे समुद्र, मृतिका और स्वर्ण उपाधि भेद से ही अनेक भाव को भी प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिव जी भी उपाधि भेद से ही अनेक है। कारण में ही कुछ भी भेद नहीं है। केवल बुद्धि की ही भ्रांति से अनंतर दिखता है। भ्रांति नाश हो जाए तो भेद दूर हो जाता है। जैसे बीज से वृक्ष अनेकता को प्राप्त होता है और अंत में बीज से ही शेष रहता है, उसका वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी जीव बीज है, विकृति की वृक्ष माना गया है। ज्ञानी उसकी निवृत्ति है, उसमें कोई और विचार नहीं है। सारा जगत शिव है और तथा जगत में ही शिव है। इस दोनों में ही कुछ अंतर नहीं है। वह कैसे अनेक प्रकार से का दिखता है और फिर किस प्रकार एकता ही दिखती है, यह प्रश्न है। अतः जैसे मनुष्यों का एक सूर्य के जल आदि में ही अनेक सूर्य दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही वह शिव एक ही है, जो भ्रांति से अनेक भासते हैं। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होकर भी अस्पष्टता में नहीं बद्ध होता, वैसे ही सर्वत्र व्यापक परमात्मा भी कहीं बद्ध नहीं होता। जीव अहंकार युक्त है, शिव स्वयं अहंकार से मुक्त है। जीव तुच्छ और कर्मों को ही भोगने वाला है। शंकर महान और निर्लिप्त है। तब जैसे सुवर्ण आदि तपाने से भी पहले के समान शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही संस्कार करने से अहंकारी जीव भी शुद्ध हो जाता है। इसके लिए ही सर्वप्रथम ही गुरु को स्मरण करें, जिन्हें की पाकर जीव को ज्ञान प्राप्त हो जावे। जब जीव अहंकार से छूटकर निर्मल और बुद्धिमान हो जाता है, तब शिव के ही प्रसाद से शिव भाव को ही प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी शरीर से नहीं। जो प्रिय वस्तु को पाकर ही हर्ष नहीं करता, अप्रिय को पाकर ही क्रोध नहीं करता, वही ज्ञानी है। मुक्ति का इच्छुक योग से अथवा तत्वों से विचार से ही शरीर त्यागता है। इस प्रकार जो सदाशिव में लीन हो
व्यथाओं से ही मुक्त होकर ज्ञान मूल अध्यात्म को प्राप्त होता है। उसे उन शिव की फिर भक्ति प्राप्त होती है। फिर भक्ति से ही प्रेम और प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विज्ञान और गुरु की प्राप्ति होती है। और जब गुरु मिल जाता है तब वह निश्चय ही भूख मुक्त हो जाता है। उस प्रकार से जो नित्य शिव को भजता है वह ज्ञानवान हो जाता है। शिव की अति भक्ति से ही अंत में ही मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। शंकर से ही बढ़कर कोई देवता मुक्ति देने वाला नहीं है। इनकी शरण में आ जाने से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। उन्हीं शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग के समक्ष विष्णु और ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया कि ब्रह्मा ने संकादिकों को दिया, फिर संकादिकों ने नारद ने व्यास जी को बताया। उसी में ही व्यास जी ने कृपा कर ही मुझे उपदेश दिया। अब उसी को ही मैंने आप सबसे कहा कि जिसे आप लोग संसार के लिए ही यत्न पूर्वक रक्षित कीजिए। यह ज्ञान शिव की ही प्राप्ति कराने वाला है। हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है वैसा ही मैंने कहा है। इसे यत्न से छिपा कर रखिएगा। और कहेंगे कि अब क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी कहते हैं कि यह सुनकर वे संपूर्ण ऋषि परम हर्षित हो गदगद वाणी से सूर्य जी को नमस्कार कर बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। असंतुष्टता व्यक्त की। सूर्य जी ने फिर कहा कि हे द्विजय, यह इतिहास नास्तिक से तथा श्रद्धा रहित सठ से और शून्य सी इच्छा न रखने वाले से कदापि नहीं कहना चाहिए। यह इतिहास पुराण, वेद और शास्त्रों का सार है, जिसे बार बार विचार कर ही मुझसे व्यास जी ने कहा है। इसके एक बार से सुनने से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यह भक्तिवर्धक और मुक्तिदायक है। मुक्ति के ही इच्छुकों को इसे बार बार सुनना चाहिए। व्यास जी का कथन है कि जो भक्ति सहित ही उसकी 5 आवृत्ति करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो इसे सुनता है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि इसका ऐसा वचन सुनकर ऋषियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक वस्तुओं से ही सूर्य जी की पूजा की। फिर शिव देवता को ही अधिक मान उन्हें नमस्कार कर ही भजने लगे। शिव का यह विज्ञान शिव को ही अत्यंत प्रसन्न करने वाला है और मुक्तिदायक तथा ही भक्तिवर्धक है। यह चतुर्थ कोटि रुद्र नाम वाली शिव पुराण की चौथी संगीता परम आनंद देने वाली है, जिसे मैंने आपको सुनाया। जो कि इसे ही सुनता है वह सब पापों को भोगकर अंत में परम गति को लाभ करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।